नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो है महज कुछ ही दिन बचे हैं और नई दिल्ली में अभी हम जो है कैनाल प्लेस में हैं और ये जो है दिल्ली का नई दिल्ली, जहां से पूर्व सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो है बीजेपी से जो है प्रवेश वर्मा जी हैं और कांग्रेस जो है शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित जी हैं। त्रिकोणीय लड़ाई होगा या क्या है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को ही कहें कि अगर 25 में आम आदमी पार्टी का जो है सरकार आता है तो जो है हम मुख्यमंत्री बनेंगे और अग्नि परीक्षा दे रहे जनता पे। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी बार जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बन पाएंगे या इस बार बदलाव का माहौल है? नई दिल्ली है, नई दिल्ली के ये जो है मुख्य जगह है जहां राजीव चौक, कैनाल प्लेस, या तमाम ऑल वीआईपी लोग रहते हैं। क्या इस बार लग रहा है दिल्ली में जो है आसान है अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव? बीजेपी तमाम आरोप लगाते हैं, हम यहाँ पे जो है जानेंगे जनता का राय है इस बार दिल्ली का माहौल। सर दिल्ली का तो हमारे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा चल रही है बीजेपी का सर। बीजेपी का जी मतलब इस बार बदलाव का लहर है क्या दिल्ली में? सर होना भी चाहिए जरा, होना भी चाहिए सर। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप कर हम अग्नि परीक्षा दे दे हैं जनता के बीच। सर ऐसी अग्नि परीक्षा कहाँ तक चलेगी सर? आप समझदार हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उन्होंने बातें, आपको भी मेरे ख्याल से अभी शायद अभी किसी रोड पे भी आ रहे होंगे, इतने खड्डे हैं तो इतने खड्डे पे भी हम गाड़ियाँ चला के अपने जा रहे हैं। हमने हमारे टैक्सों से पैसा जा रहा है, अगर इनकेस में जा रहा है तो वो टैक्स। दिल्ली का मुख्य मुद्दा क्या है? मज आप 5-6 दिन दिल्ली का मुख्य मुद्दा यहाँ पर यही है, एक तो हमारे को साफ़ सुथरा पानी चाहिए सर, पानी चाहिए, जो कि इन्होंने कल हमारे को बोला कि वो हरियाणा से इन्होंने जहर डाल के भेज दिया। बोला है बीजेपी वाले हरियाणा से जहर भेज रहे हैं जमुना में। जो आपको लगता है सर, आपको कोई लगता है कि कोई ये चीज़ें जहर डाल के भेज सकता है? एक आप भी अच्छी जगह रिपोर्टिंग करते हो तो कोई मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा काम कोई करेगा भी नहीं सर, कोई करेगा नहीं। और अगर उन्होंने दिल्ली की जनता समझदार है, समझ रही है कि पॉलिटिकल खेल रहे हैं सर। ये तो आप मेरे को ना पूछो सर, किसी भी आप बंदे से पूछो, 10 साल हो गया हमें देखते हुए, यहाँ पर देखते हुए हर बार बंदा हर कोई नई चीज़ कहानी है। अभी अब रुकना, अभी जुम्मा आते रहे, 5 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख से तो अभी 3-4 अभी और चीज लेकर आएंगे वो। उन्होंने ये कर दिया, बड़े योजना लेकर आ रहे हैं वो। अब उसे आप बीजेपी वाले रेवरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम योजना ला रहे हैं। सर अगर वो योजना आपको लगती है उनकी, अगर किसी भी केजरीवाल की आपको योजना लगती है तो आप मुझे छोटी सी चीज़ का बता दो जो हम लोग वो नहीं कहते। मैं टूरिंग करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं पंजाब से भी आता हूँ, ये हमारे भाई साहब श्रीनगर से भी आए हैं, श्रीनगर से भी आए हैं, तो ये खुद बता देंगे पंजाब से भी आता हूँ तो उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया अभी तक, क्या नहीं दिया क्या नहीं। हमने पंजाब के का चर्चा करते हैं नई दिल्ली के लोग कि पंजाब में जो है उनका मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, जो कि नहीं दिया। मैंने आपसे 1000 की बात ही नहीं करी सर, अभी तक मैंने आपसे बात ही नहीं करी, 1000 की बात करी। मैं परसों का आपको दे देता हूँ। आपको भगवत मान जी यहाँ घूम रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अमृतसर में 2 दिन से अमृतसर बंद था वहाँ पर। ये तो आपको नॉलेज में नहीं होगा वहाँ पर क्यों बंद था अमृतसर। सारे वहाँ पर सब कुछ बंद करा हुआ था। किस लिए बंद करा था? वहाँ शेड्यूल कास्टों ने वहाँ पर एक्चुअली क्या अम्बेडकर संधि जी की फोटो किसी ने तोड़ दी थी वहाँ पर, वो मूर्ति तोड़ दी थी वहाँ पर, तो चक्कर है पूरा अमृतसर बंद था। तो ये तो वो तो यहाँ घूम रहे हैं 2 दिन से, वो यहाँ घूम रहे हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। इनफैक्ट लुधियाना भी बंद था वहाँ पर। ये चीज़ तो उनको देखना चाहिए, जो पंजाब का सीएम है तो यहाँ करेगा। तो इस बार ये नई दिल्ली विधानसभा है, यहाँ पे जो है बीजेपी से प्रवेश वर्मा जी हैं और शीला दीक्षित का बेटा है कांग्रेस से, और आम आदमी से अरविंद केजरीवाल खुद हैं और अब चौथी बार अपने आप को कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। प्रवेश वर्मा जी क्या पूरे एकदम फाइट में है या लीड में? देखो, मैं साहब सिंह शर्मा जी के बेटे हैं, वो ऑलरेडी एमपी भी रह चुके हैं, वो एमपी भी रह चुके हैं और उन्होंने काम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर काम भी किया है, वहाँ पर उत्तम नगर की साइड में वहाँ पर काम भी किया है। हमने वहाँ पर काम भी किया, हमने वहाँ देखा भी है वहाँ पर। ठीक है, अगर वो नई दिल्ली से भी अगर आके लड़ रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं तो जेन्युइन कुछ चीज़ लेके लड़ रहे हैं, काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं वो काम। इस बार मतलब बदलाव है पूरा दिल्ली में एकदम। सर हम तो चाहते हैं रेवरियों जो है उस पर क्या लग रहा है कि लोअर क्लास को जिस तरह से वो लुभा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें। सर मेरे ख्याल से तो अगर रेवड़ी का तो आज की डेट में पब्लिक समझदार हो चुकी है, पब्लिक समझदार हो चुकी है। मेरा टैक्स का पैसा अगर आप दोगे किसी पे, एक ऑटो वाला भी आप बोलेगा ना, बाहर खड़ा हुआ सामने ऑटो वाला भी ये बोलेगा कि सर मैं अपनी सवारी खुद उठा के मैं खुद बिजनेस कर लूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आई एम सॉरी टू से। आगे हम बात करेंगे और भैया लोग हैं, थोड़ा 2 टुक ले लेंगे। क्या लग रहा है आप लोग के, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का? बीजेपी का।
बीजेपी का। जी बीजेपी एकदम। आएगी। हाँ जी, बीजेपी पे भी ये केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं बीजेपी वायदे करते हैं पूरा नहीं करते हैं। वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो कभी वादे पूरे ही नहीं हुए आज तक। अरविंद बीजेपी केजरीवाल का भी वायदे नहीं पूरा हुआ। अभी अरविंद केजरीवाल का तो कभी वादा पूरा ही नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं, ओनली फॉर बीजेपी का वादा। 11 साल से वो करे हमने जो किया है दिल्ली वो वो सब फ्रॉड है सर, वो सब फ्रॉड है। बस बीजेपी वादा पूरा करके जाती है। फ्रॉड है अरविंद हाँ जी, केजरीवाल। जी। बड़ी बात है दिल्ली, नई दिल्ली दिल्ली के दिल में इस बार एकदम बीजेपी। यस, बीजेपी आएगी इस बार, बीजेपी आएगी। दिल्ली के दिल में है केजरीवाल जी, हाँ, निकल गए नहीं, दिल नहीं, से। नहीं, बीजेपी रहेगी, बीजेपी हमेशा दिल में रहेगी। हमेशा रहेगी। हमेशा 27 साल से नहीं है सर दिल्ली में। अब रहेगी, अब रहेगी। 1998 के बाद जो है अब स्वाद बीजे- नहीं चख पाए सत्ता में। अब बीजेपी चखेगी ना। अब चखेगी। हाँ जी। चखेगी, अब जो है चखेगी। आगे हम बात करेंगे, बहुत है यहाँ पे। ये देखिए दिल्ली का मेन जगह है, यहाँ पे जो है हम बातें करेंगे। कुछ युवा दोस्त है। हेलो हेलो, क्या है इस बार आप लोग युवा है, देखिए भागिए नहीं, आप लोग युवा है भाग रहे हैं। हाँ, तो देखिए दिल्ली के युवा है भाग रहे हैं, युवा और गर्ल्स लोगों से। आगे दिखाओ। तो ये देखिए दिल्ली के ये मेन जगह है, जो है पालीगंज, ये है पार्क है और दिल्ली नई दिल्ली है, तमाम चीज़ें हैं और ये मेन जगह है। नई दिल्ली से जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं और जानेंगे यहाँ के जो है क्या युवा क्या सोचते हैं। क्या है सर यहाँ के माहौल इस बार, दिल्ली का क्या है माहौल इस बार इलेक्शन का? हाँ चुनाव का सर? बस 5 दिन है, आप लोग युवा हैं, डिसीजन ले रहे होंगे। वैसे मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा, पर माहौल पूरा टाइट है, बीजेपी एंड आप का ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। अच्छा आप और बीजेपी में टक्कर दिख रहा है आपको? हाँ, क्या लग रहा है कि 11 साल के बाद क्या चौथी बार वो आ सकते हैं केजरीवाल जी या बीजेपी? नहीं, मेरे को तो केजरीवाल का ही लग रहा है ज़्यादा। चांस लग रहे हैं। चांस लग रहे लेकिन हैं। क्या टसन है या आसान है? नहीं, आसान तो नहीं होगा पर चांसेस ज़्यादा उसी के हैं। और चांसेस है लेकिन आसान नहीं है, मतलब इस बार टसन है। हाँ, आपकी जिससे बात 2020 की विधानसभा में 67 सीट ला लिया है। हाँ हाँ, वो इस वाला बार क्या वो लग वाला रहा है? नहीं होगा अब की बार। वो वाला नहीं होगा। हाँ, पर वो वाला नहीं होंगे। देखते हैं, एक भैया हंस रहे हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार, क्या लग रहा है? किस चीज़ का भैया? 2000 दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव- 25 है। केजरीवाल पूरे प्लान दे रहे हैं, बीजेपी दे रहे हैं, युवाओं के साथ है। बीजेपी बोले कि केजी से लेकर पीजी तक छात्रों को कांटे की टक्कर है भैया, बीजेपी और इसकी कांटे की टक्कर है। हाँ जी भैया जी। मतलब किसी का भी कुछ हो सकता है। किसी का भी कुछ हो सकता है, 50-50 गेम है मतलब किसी 8 का। फरवरी को जो ईवीएम का बक्सा खुलेगा, बिल्कुल वो जी। कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि दिल्ली है भैया, कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा जी उनको बीजेपी से हराने के लिए एकदम ताबड़तोड़ है। ऐसा क्या लग रहा है? नई दिल्ली, ये नई दिल्ली विधानसभा में आता है ना? जी जी भैया जी, तो क्या लग रहा है यहाँ पे? कांटे का टक्कर है। मैं तो इतना ही बोलूंगा भैया, कांटे का टक्कर है। बहुत अच्छा मुकाबला है, दोनों का हो सकता है। कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। जी, काफ़ी अच्छा टक्कर है इसमें। काफी अच्छा ऑल ओवर बताइए दिल्ली का क्या लग रहा है? ऑल 50-50 गेम है भैया। 50-50 गेम है। 50-50 गेम है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का क्या पोजीशन है? कांग्रेस का तो कम ही आएगा यहाँ। कांग्रेस का तो कम ही आएगा। कम ही आएगा। जी जी भैया जी। जो कांग्रेस जो कि लंबे पार्टी है, बड़ी लंबे 100 साल से ऊपर हो चुका है, उस पार्टी का ये स्थिति। जी जी, कम ही आ जाएगा क्योंकि दिल्ली है तो यहाँ पे ज़्यादा काम एक तो केजरीवाल जी ने किया और यहाँ तो बीजेपी है ही। बीजेपी है, बीजेपी केंद्र में। बीजेपी 27 साल से सत्ता में नहीं है दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी अच्छा काम भी कर रही है, ये भी देखना है। बीजेपी सारे हर एक शहर में अच्छा काम। मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ। बहुत हाँ, मैं जम्मू कश्मीर से। जी जी, मैं खुद कश्मीर से हूँ। तो हमारे वहाँ जम्मू बीजेपी कश्मीर में लेकिन हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। जम्मू तो जीता जम्मू जीता, हाँ। मेजॉरिटी से। और कश्मीर में भी आएगी, कश्मीर में भी आएगी। कश्मीर में भी आएगी, बिल्कुल जी, कश्मीर में भी आएगी। हाँ, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में करारा फाइट दिया बीजेपी। बहुत ज़बरदस्त फाइट रहा। और आने वाला लगा कि जम्मू कश्मीर में जो है ना सत्ता का लग रहा था कि परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल 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 ऐसा भैया लग जी, रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिल्ली में भी सब जो ऐसा है, दिल्ली में भी काफ़ी टक्कर है, काफ़ी बहुत बढ़िया टक्कर है। 50-50 का ये गेम है। युवा है दोस्तों। नई दिल्ली विधानसभा है। अरविंद केजरीवाल जो है चौथी बार क्या सीएम बन पाएंगे, आगे भी हम बात करते हैं। धन्यवाद भाई। आगे भी हम बात करते हैं कि बहुत लोग हैं यहाँ जुड़े हुए। और क्या है नई दिल्ली का, क्या रहेगा इस बार? नई दिल्ली में बदलाव का लहर है या फिर से केजरीवाल है? तमाम बातें करेंगे। ये देखिए, ये नई दिल्ली का, ये जो देश का दिल है, और देश के दिल में इस बार क्या है? नई दिल्ली के दिल में क्या है? नमस्कार। पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जो धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से चल रहा है आज दिल्ली में, और जो 3 टाइम चैंपियन रहे हैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी। 3 टाइम चैंपियन। हाँ जी, अब उनके लिए खतरा तो लाक है, क्योंकि खतरा का लाख है। हाँ, क्योंकि
यमुना तो साफ नहीं हुई। जो मुद्दा वो हर रोज़ उठाते थे, यमुना को साफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद एक प्रेस बाइट दी जिसमें उन्होंने ये बोला कि यमुना पे अब सियासत नहीं चलेगी। सेकंड, हम जम्मू कश्मीर से हैं जी। जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से हमने देखा वहाँ पे, जैसे इंडिया गठबंधन बना हुआ था, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा है, तो यहाँ पे जो जनता का माहौल अभी बना हुआ है दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली प्रदेश की मैं बात करूँगा, 40 पार तो इस बार भारतीय जनता पार्टी लेके रहेगी। क्यों? 40 पार। क्या नाम है सर आपका? माजिद मीर। माजिद मीर जी जी जी। बड़ा लग रहा है पॉलिटिकल भी कड़ी नजर है आपने जिस तरह से एकदम जिस तरह से इन्होंने बातें को रखा, आप समझिए मतलब पॉलिटिकल पे इनकी जो राजनीति पे काफ़ी लग रहा है पकड़ है। गौर से देखते हैं, न्यूज़ को समझ रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को भी उठाया और इन्होंने जोड़ा, इंडिया गठबंधन में किस तरह से जो है फूट हो रही, टूट रही है, इंडिया गठबंधन में एकता नहीं दिख रहा बराबर। वो तो सब लोगों को, वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था लोगों के लिए वो खाली दिखावा था, मतलब भ्रमित करना। हाँ, भ्रमित करने का कि हम आज आप देखिए यहाँ पे प्रयागराज में आप देखिए जो अखिलेश यादव जी है वो अलग है, जो उनके वालिद साहब थे वो अलग है, लालू प्रसाद जी अलग है। आहिस्ता आहिस्ता इनके तिनके जो हैं बिखेर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है दिल्ली की राजनीति में ये फर्स्ट टाइम है कि हमने 3 महीने यहाँ पे रह के, चाहे ओखला हो, चाहे राजौरी गार्डन जहाँ से हमारे सिरसा जी है वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आशीष सूद जी है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मालवीय नगर सीट है। आप लोग यहाँ वोटर हैं? नहीं, मैं वोटर तो नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा माहौल का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में, राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार के नाम से चल रही है। मोदी जी का आशीर्वाद है, जब से मोदी जी आए हैं जम्मू कश्मीर में जितनी खुशहाली हमने देखी है वो हम बयान नहीं कर सकते। और जो माहौल आज के इस दिल्ली क्षेत्र में है, दिल्ली में बीजेपी सत्ता 1998 के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता को जो है ना अभी तक जो स्वाद करे ना चख नहीं पाए हैं। क्या लग रहा है ये वनवास, प्रभु श्री राम का वनवास 14 साल का था और बीजेपी की 27 साल का वनवास है, ये टूटेगा इस बार? बस इस बार तो क्योंकि राम जी के आशीर्वाद से और अल्लाह के आशीर्वाद से जो लोगों का जहन है, जो उनका मोटिव है, यहाँ एजुकेशन के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ जो यहाँ पे जो वादे किए गए थे। एक चीज़ बीजेपी में एक नरेंद्र मोदी जी को ही फेस बनाया जा रहा है, हमें ये जानना है क्या नरेंद्र मोदी जी के अलावा क्या कोई फेस है? अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज कर देता है बार बार। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जितने भी दिल्ली के क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट क्यों हुए, वो मुद्दा क्या था, अगर उस पर इतने चार्जेस लगाए गए उनको फिर छोड़ा क्यों गया? इससे तो यही साफ जाहिर होता है अरविंद केजरीवाल इज़ द बी पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने सारे बंदों को खुद मैदान में उतार रही है। यहाँ पे जिस टाइम से हमने यहाँ पे लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पे हम अपने हिसाब से सब लोगों से हमने बात की। जैसे आप मीडिया के माध्यम से हर किसी से बात करते हैं कि माहौल किस टाइप का है, क्या बन रहा है। अभी यहाँ पे गेट नंबर 21 राजू चौक पे अरविंद केजरीवाल जी की टीम आई थी यहाँ पे, जो वॉलंटियर्स है उनके, वॉलंटियर्स नहीं है वो भी अपना हिस्सा लेते हैं, वो आए थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे हुटिंग की गई कि आप ये बंद करें, अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा। मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ जो दिल्ली की लास्ट बयान बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या हो सकता है? दिल्ली में ये मैं अपने हिसाब से कहना चाहता हूँ, दिल्ली क्षेत्र में 45 प्लस भारतीय जनता पार्टी ये जानते हैं आंटी लास्ट बयान क्या है इस बार दिल्ली का माहौल? इस बार दिल्ली का माहौल आप लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बीजेपी भी दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बताइए ना, थोड़ा सा क्लोज आ जाइए। क्या है इस बार दिल्ली में क्या है? हम गुड़गांव से है। अच्छा, गुड़गांव से हैं। ऐसे माहौल घूम रहे हैं दिल्ली ना, क्या लग रहा है इस बार? अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है या इस बार टसन है? तो टफ कंपटीशन टफ है। हाँ। मतलब बीजेपी फाइट कर रही है। फाइट तो कर रही है। हाँ, बीजेपी है, सामने की कांग्रेस है। तीनों पार्टियां फाइट कर रही हैं। हाँ। आगे किसी की लक है, हाँ। कौन आगे आता है और लक
ऐसे फाइट आप तो ऐसे तीनों कर रहे हैं ना, दिल्ली फाइट में- तो तीनों कर रहे हैं ना, लक की फिर लक पे डिपेंड करता है ना, लक पे भी डिपेंड हाँ, करता है। डिपेंड करता है, मतलब हाँ। सरकारी 5 साल किसी ने जॉब राज की तरह स्टूडेंट हाँ। तैयारी कर रहा है। कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तीनों तैयारी कर रहे हैं। वो आ जाएगा। लक होगा तो आंटी ने कहा कि जिसका लक होगा तो वो आ सकता है सत्ता में। तो ये देखिए नई दिल्ली है और देश का दिल है, और नई दिल्ली के दिल में क्या है ये ग्राउंड रिपोर्ट हम बताना चाह रहे थे। आइए जानते हैं, चाचा यहाँ 24 आवर रहते हैं, कुछ रहा है क्या लग रहा है, टसन है या टफ है? एक चीज कुछ भी बोल सकते हैं, टसन है या आपकी दुकानदारी नहीं जाएगी? आप क्या लग रहा है यहाँ मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा है जी, सब बराबर लग रहे हैं। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, टसन है बराबर है या बराबर बराबर बराबर? कुछ भी हो सकता है, यही जानना था। कुछ भी हो सकता है इस यहाँ पे नई दिल्ली में, कुछ भी हो सकता है इस बार जो है, संभावनाएं जो है कुछ भी हो सकता है। क्या है इस बार आप लोग इस बार चेंज होगा। इस बार चेंज होगा? हाँ, जहाँ तक कौन आएगा? भाजपा आ सकती है, भाजपा सरकार आएगा। क्या केजरीवाल। है भाजपा खास क्या इस बार करने जा रहा है दिल्ली में? केजरीवाल जी तो ऑन मीडिया ही झूठ बोलते हैं, एक तरफ से रिकॉर्डिंग चल रही होती है और दूसरी तरफ से झूठ बोल रहे होते हैं। मीडिया के जो एंकर होता है कंटेम्प्ट भी करते हैं कि आपका वीडियो में है हमारे पास में, आपने यमुना जी की सफाई के बारे में, दिल्ली को लंदन बना देंगे, बहुत सारी बातें कही हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए अब आसान नहीं है। जनता आप समझ लीजिए मिडिल क्लास जनता है, और इन्हें इतना पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बोलते हैं और एक तरफ उनका झूठ चलता है। तो झूठ आप की जो है कितने दिन चलेगा? महज अब कुछ ही दिन जो है चुनाव है, और दिल्ली राजनीतिक माहौल से गर्म है, और बीजेपी 27 साल बाद लंबे वनवास के बाद दिल्ली में चाहता है वापसी। क्या इस तरह से, जिस तरह से सामने बताया जा रहा है तमाम रणनीतिकार से कि अमित शाह अपनी तमाम ताकत लगा दिए हैं और अरविंद नहीं है इस बार जो है दिल्ली चुनाव के लिए, तो आप लोग को क्या लगता है दिल्ली चुनाव जो है कितना आसान है अरविंद केजरीवाल के लिए जीतना, और कितना मुश्किल है? बीजेपी 27 साल से दूर है। आप लोग का प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।